सर लेकिन दूसरी तरफ मुनीर को लेकर क्या खेल खेल रहा है अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप लंच पर बुलाते हैं, वहां पे बहुत से और लोग भी होते हैं। उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि ईरान के खिलाफ पाकिस्तान के को का इस्तेमाल किया जाएगा। एक बार फिर पाकिस्तान इस्तेमाल होने के लिए तैयार खड़ा हो गया है। अफगानिस्तान वाला सबक भूल गया है पाकिस्तान। अंजू देखिए, मैं एक बात बिल्कुल साफ बता देना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि जो ईरान वाला जो अभी युद्ध चल रहा है इजराइल ईरान का, इस युद्ध की प्लानिंग ऑपरेशन सिंदूर से काफी पहले हो गई थी। ये एक बार दोबारा रिपीट करके आपके दर्शक सुन लें सही से, इस युद्ध की प्लानिंग ऑपरेशन सिंदूर से पहले हो गई थी। इससे क्या होगा कि आपको जो चीजें हैं वो सही सीक्वेंस में पड़ती हुई नजर आएंगी। उसके बाद अमेरिका ने ईरान को 2 महीने का टाइम दिया था, 60 दिन का। तो ये 60 दिन ऑफ सिंदूर से पहले की बात है। अमेरिका को उस समय से मालूम था कि अगर पाकिस्तान ईरान की तरफ आएगा तो इक्वेशन बदल जाएगी। इक्वेशन क्यों बदल जाएगी? क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं। तो उस समय से उनको मालूम था कि वो किसी भी तरह से पाकिस्तान को ना तो किसी और के साथ इन्वॉल्व देखना चाहते हैं और ना ही वो पाकिस्तान को ईरान का समर्थन करते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए 2 महीने पहले प्लानिंग हो गई थी कि जो भी पाकिस्तान में whoever calls the shots उसको 12 तारीख को अमेरिका में लाके पकड़ के रख लिया जाएगा। 12 जून को वजह ये थी कि उनको पता था कि फ्राइडे को हमले करेंगे, उसमें कोई रिएक्शन ना आए इस वजह से। वरना मुझे बताएं कि 6 दिन से असीम मुनीर पाकिस्तान अमेरिका में क्या कर रहे हैं? कौन सा फील्ड मार्शल, कौन सा देश का जो वो होता है जो कि जाकर के अमेरिका में 6 दिन बैठ जाएगा एक ही होटल में और एक ही मॉल में घूमता रहेगा? कौन करता है? कौन? कोई नहीं। ये अगर आप मेरे से साधारण भाषा में पूछें तो 6 दिन से वो हाउस अरेस्ट में था, होटल अरेस्ट। और जैसे ही इजराइल ने ईरान पे हमला किया, पाकिस्तान ने मुंह खोलने की कोशिश करी कि सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाएं, ये हो जाए, वो हो जाए। फिर उन्होंने कहा कि हम ईरान के साथ हैं, हर तरह से उनकी मदद करेंगे। उस स्टेटमेंट की वजह से ईरान वालों ने कहा कि अगर कुछ इजराइल ने करने की कोशिश करी तो पाकिस्तान अपना इस्लामिक बॉम्ब ला करके हमारी मदद करेगा। तो उसके बाद मुनीर साहब के कान में ठे गए कि भाई साहब ये क्या बकवास हो रही है आपके देश में। और फिर उन्होंने कहा होगा कि अपने अपने शब्द वापस लो। उसके बाद उन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग बातों को बुला करके, किसी ने कुछ बोला, ये मैंने गलती से कह दिया था, ये नहीं है, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है, ये हम कभी कह ही नहीं सकते कि हम उनकी न्यूक्लियर मदद करेंगे। वो तमाम वर्ड्स वापस लेने पड़े। अब आपको पता पड़ रहा है कि क्या वजह थी मुनीर साहब को 12 तारीख से अपने पास बैठा के रखने की। दूसरी बात, जो IMF का लोन आया, वर्ल्ड बैंक का लोन आया, सिंदूर से उसका बहुत कम ताल्लुक है, बहुत कम ताल्लुक है। ये भारत के जो इंटरनल इश्यूज हैं उसी में सिंदूर में ये दे दिया, IMF को लोन दे दिया। IMF का लोन उनको मिला है क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान ईरान से दूर रहे। पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक का लोन अमेरिका ने दिलवाया है क्योंकि वो चाहता है कि पाकिस्तान ईरान का समर्थन ना करे। पाकिस्तान को उन्होंने मदद करी है, वो इसलिए करी है क्योंकि पाकिस्तान, अमेरिका चाहता है पाकिस्तान के सैन्य अड्डों का प्रयोग हो ईरान के खिलाफ। पाकिस्तान, अमेरिका चाहता है कि अगर युद्ध, अगर क्या अब तो हो गया, उस समय युद्ध जब होगा तो पाकिस्तान उस युद्ध से, ईरान से दूर रहे। पाकिस्तान की एयर स्पेस का प्रयोग करेगा अमेरिका ईरान को टैकल करने के लिए, उसके लिए उसको पाकिस्तान की जरूरत है। ये जो तमाम चीजें हुई हैं, ये अपने लोग भी जो इंटरनल पॉलिटिक्स वाले हैं, जो गांधीवादी जो भी हैं, वो भी समझ लें और बाकी लोग भी समझ लें। ये जो उनको पाकिस्तान को मदद मिल रही है उसकी बहुत बड़ी डायनेमिक्स है। इंडिया जो एक छोटा सा उसका हिस्सा है, और ये जो बात वो कर रहे थे कि ये है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। और यही वजह है कि असीम मुनीर साहब को वहां बुलाया था, उनको बैठा करके उनको बताया गया कि अब ये बोलो, और वो वहां वो कहते थे और वो बोलते थे। उसके अलावा उनका ISI का चीफ भी वहीं बैठा है। उसी समय पर बांग्लादेश का भी जो सिक्योरिटी एडवाइजर है वो भी वहीं बैठा है। ये तीनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं।
ये सब बातें जो हैं, ये तमाम चीजें ये बहुत पहले से प्लान्ड थी, बहुत पहले से टाइम्ड थी, और बहुत पहले से लोग इस बात को समझने का प्रयास कर रहे थे। बिल्कुल बात समझने की है कि वो वहां पर किसी भी परेड को देखने नहीं गए थे, किसी परेड में उनको किसी भी देश को न्योता नहीं है, किसी चीज के न्योताया नहीं था, उनको बुलाया गया था 12 तारीख को कहीं ना कहीं से कवर अप करना है। अगर परेड में भी आना है, परेड अगर 14 को है तो 12 को जाके क्या करोगे? ये तमाम चीजें हैं, ये उनका विशेष एक तरीका था कि जब ये शुरुआती दिनों में युद्ध चल रहा है उस टाइम पर मुनीर साहब उनके कब्जे में रहे ताकि उनको, उसके बाद ट्रंप साहब ने एक और ट्रिक खेलने की कोशिश करी, और ट्रिक मैं बताता हूं क्या थी। वो ट्रिक ये थी कि वो G7 छोड़ के जल्दी वापस आ गए, कुछ किया तो नहीं उन्होंने, वापस आने के बाद आ गए लोगों को दिखाने के लिए, दबाव डालने के लिए ईरान पे किया, मैं आ गया हूं, अब सीधा एटम बम फेंकने वाला हूं तुम्हारे ऊपर। फिर उन्होंने नरेंद्र मोदी को कोशिश करी कि उसको घसीट लिया जाए ऐसे टाइम पर जबकि वो उनका पालतू टॉमी असीम मुनीर वो उनके पास है, उस समय बुला लिया जाए ताकि जो उन्होंने पहले झूठ का पुलिंदा फाड़ा था कि भाई मैंने तो रुकवा दी लड़ाई, उनसे हमास की लड़ाई तो रुकी नहीं, उनसे पनामा तो पकड़ा नहीं गया, वो कनाडा को तो बोल नहीं पा रहे, कुछ यूक्रेन में कुछ कर नहीं पा रहे, रशिया उनको कुछ का कुछ कहता जा रहा है, वो कुछ कर नहीं पा रहे, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई उन्होंने रुकवा दी श्रीमान जी ने। तो ये तमाम बातें हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको हमारे जो इंटरनल इश्यूज हैं उन लोगों को समझने की जरूरत है। ये बड़ी लार्जर कैनवस है और बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा था पिछले 2-3 महीने से, और उस गेम का जो केंद्र था वो तेहरान था, ना कि ऑपरेशन सिंदूर। पर सर, जैसे अभी आपने कहा ना कि एक तो क्रेडिट लेने की बड़ी होड़ मची हुई है, बड़ी हुड़क मची हुई है डोनाल्ड ट्रंप को। आप सोचो नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, ये कहलवा किसके मुंह से रहे हैं? मुल्ला मुनीर के मुंह से। वो सिफारिशें करता फिर रहा है। मतलब ये दिन आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के। और अब आप देखिए कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू में क्या कहते हैं शाकदार की, प्रिंस फैजल जो सऊदी अरब के, उन्होंने भी फोन किया था उनको कि जो जंग हो रही इसको रुकवाने के लिए क्या मैं जयशंकर को फोन करूं? तो उनका कहना था, हमने कहा हाँ करिए करिए ताकि जंग रुक जाए। तो उनका कहना था कि भले ही 13 या 14 बार डोनाल्ड ट्रंप ये कह ले कि मैंने करवाया, ऐसा नहीं है, हमको तो सऊदी के प्रिंस का भी फोन आया था। तो सर यहाँ तो खुद ब खुद पाकिस्तान के नेता ही पोल पट्टी खोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के दावों की, जो बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने इतनी बार फोन किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। नहीं, वो बार बार ये कह रहा है, उसने 12-13 बार कह दिया, लेकिन 3-4 बार मना भी कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं डिनाई करा है 2 या 3, अभी भी किया है। कल जब मोदी की बात हुई उसके बाद उन्होंने कहा था मैंने करवा दिया, उसके बाद फिर डिनाई किया उन्होंने। देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट का एक आर्टिकल है, आपने शायद देखा होगा। उस आर्टिकल में इन्होंने कहा था कि अपने पिछले टेन्योर में ट्रंप ने 30,000 से ज्यादा बार झूठ बोला है, 30,000 से। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कंपल्सिव लायर है, वो अब आधारहीन बातों को बढ़ा चढ़ा करके बोलने वाला कंपल्सिव लायर है वो, और वही वजह है। और इसका मतलब है 21 झूठ पर डे, 21 लाइज अ डे अंजू। और इस बार भी जब से आए हैं तब से कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। आप उनको छोड़ दें, और हमारे अंदर जो अपने देश के बैठे हैं शत्रु, वो भी ट्रंप साहब के बारे में बात करना छोड़ दें, क्योंकि वो नॉन स्टार्टर हो गया है अभी। ट्रंप साहब खुद बार बार अपनी बात को कह करके उससे पलट जाते हैं। तो आप, मुझे लगता नहीं है कि हम अपने इंटरनल मैटर्स में इस प्रकार की कोई चीज को घुसने दें। विक्रम मिस्री ने बिल्कुल साफ शब्दों में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हमारे प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल साफ बता दिया है कि ना हमें कोई मीडिएशन चाहिए था, ना चाहिए है, ना चाहिए होगा, फुल स्टॉप। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, तो आप बकवास करना बंद करें कि मैंने रुकवा दिया। रुका है नहीं तो रुकवा क्या दिया? ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और अब ये पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री का एक जो एडमिशन आया है, देखिए, जब पहले दिन
हमले किए थे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसी दिन इतनी हालत इनकी खराब हो गई थी पाकिस्तानियों की कि इनको पता नहीं पड़ रहा था कि क्या करना है। उसी दिन मैंने पिछली बार भी कहा था कि उन्होंने एक लेटर लिखाया शहबाज शरीफ ने, और लेटर में लिखा अपने मित्रों को जो जिन जिन के सामने वो अपना भीख का कटोरा लेके जाते हैं, सब कटोरा फ्रेंड्स को उन्होंने लिखा कि इंडिया ने हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है, आप इस कटोरे में भीख डालें, हमें फाइनेंशियली हेल्प करें। ये रिकॉर्डेड है, लेटर है, पीपल नो इट। तो ये बिल्कुल क्लियर था कि उन्होंने जब पाकिस्तान के ऊपर इतना दबाव था तो उन्होंने अमेरिका के पैर पकड़े, सऊदी अरब के पैर पकड़े, और अब पता नहीं कितने और ये एडमिशन थोड़े दिनों में आपको नजर आएंगे कि उससे भी कहा, उससे भी कहा, शायद अपने आका चीन से भी कहा होगा। तो ये मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की भूमिका ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर में जीरो। सिर्फ ये भूमिका है कि उन्होंने पाकिस्तान पे भले ही दबाव डाला हो, वो उनका मसला है। हमारा जो सीज फायर हुआ है अंजू, वो सीज फायर पाकिस्तान के डीजीएमओ के अनुरोध पर, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, आपके दर्शक साफ सुन ले, पाकिस्तान के डीजीएमओ के घुटनों पे आके अनुरोध भीख मांगने पर भारतीय सेना ने सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज को एक्सेप्ट किया। हम हर एक सैनिक कार्रवाई का अंजू एक पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होता है। जो ऑपरेशन सिंदूर हमने लॉन्च किया उसका भी एक क्लियर कट पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था, और वो ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तान के 9 आतंकवादी अड्डों को तबाहो बर्बाद करना। 22 मिनट में 7 मई को वो ऑब्जेक्टिव हमने हासिल कर लिया। उसके बाद हम वापस आ गए, और ये बात डीजीएओ ने, सोफिया कुरैशी ने बिल्कुल साफ शब्दों में अपनी कॉन्फ्रेंसेस में बता दी थी। कभी भी हमारा उद्देश्य पाकिस्तान पर हमला करना अथवा पीओजे के ऊपर कब्जा करना अथवा लाहौर जाना नहीं था। जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो उन टेररिस्ट अड्डों को तबाह बर्बाद करना, जिनको हमने 20-22 मिनट में कर दिया, और उसके बाद हमने आ गए। उसके बाद जितनी भी कार्रवाई हुई है वो पाकिस्तान के एक्शन के रिएक्शन में हुई है। आने के बाद हमने उनको कहा कि हमने हमारा उद्देश्य हासिल कर लिया है। मित्रों, अगर आप कुछ हमको तंग नहीं करोगे तो खत्म है अभी कार्यक्रम। ये बताया गया था उनको, उन्होंने प्रयास किया, हमने जाके उनके सारे एडी रिसोर्सेज मुलीर से लेकर के और सियालकोट तक वो डिग्रेड कर दिए। उन्होंने फिर प्रयास किया तो हमने जाकर के 11 हवाई अड्डे मार दिए। तो ये बिल्कुल साफ है। और उसके बाद वो घुटनों पर आए, उन्होंने पता नहीं किस किस से भीख मांगी, सऊदी अरब से, यूएई को भी कहा होगा, चीन को भी कहा होगा, अमेरिका के पैरों में पड़े होंगे, और सबने। तो मेरे को ये लगता है कि सबको पता है, और अब सच्चाई जो है वो निकल करके सामने आ रही है।